धनबाद नगर निगम बोर्ड की आज तीसरी बैठक थी, जिसमें अधिकांश पार्षदों ने पानी, नाली, लाइट, साफ सफाई का मामला उठाया। साथ निगम के पदाधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। बैठक में शहर की बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। कई पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में पेयजल संकट, नाली की सफाई, स्ट्रीट लाइट की खराब स्थिति और नियमित सफाई नहीं होने की शिकायत की। पार्षदों ने कहा कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं समय पर नहीं मिल रही है, जिससे नाराजगी बढ़ रही है। सफाई कर्मियों और ट्रैक्टर बढ़ाने की भी मांग रखी। जिन क्षेत्रों में किसी कारण से पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वैसे क्षेत्रों का चयन कर वहां टंकी स्थापित की जाएगी, जिसे रोजाना भरा जाएगा, जहां से लोगों को पानी उपलब्ध हो सकेगा। इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पारित करा लिया गया है। होर्डिंग टैक्स में 10% बढ़ोतरी के मुद्दों को महापौर संजीव सिंह ने प्रमुखता से उठाया, जहां बोर्ड में सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित कर दिया गया। नगर आयुक्त ने निगम में ट्रैक्टर की कमी को पूरा करने के लिए किराए पर ट्रैक्टर लेने एवं संसाधनों को बढ़ाने के लिए कई मशीनों की खरीदारी का भी बोर्ड प्रस्ताव पारित कराया है। अभी तक चुनाव जीते हुए मोटामोटी एक महीना हो गया, अभी तक कोई बदलाव नहीं। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, हम लोग चल रहे हैं, कर रहे हैं। आप जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र का तो हम तो परसों सर को डायरेक्ट बोले कि जब से आप आए तब से ये व्यवस्था चौपट हुआ, पहले ही व्यवस्था नहीं था। अब दूसरा है वो निगम का काल है, जन्म मृत्यु का काल है, उमेर जो कागज को कहाँ दबा देता है पता नहीं चलता है। और हम लोग को जनता जनार्दन का गाली सुनना पड़ता है, कितना विधवा, कितना पेंशनधारी, सबको कितना दिक्कत का सामना। हम लोग तो डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ा हुआ है ना, तो सुनना पड़ता है ना। 6-6 महीना से मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, तो समझ सकते हैं। इसमें तो नगर आयुक्त महोदय को, महापौर महोदय को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर कार्रवाई करना चाहिए। ताकि क्या मामला है, कितना दिन, इतना दिन लगता है। 21 दिन के अंदर जो दिए हैं उसमें भी 3 महीना लग रहा है। पहले इतना इजी था कि पार्षद लिखता था, तुरंत बन जाता था। डेड बॉडी अभी निकालने हैं, हम बना के डेथ सर्टिफिकेट दे देते थे। और अब व्यवस्था ऐसा हो गया है, हम साहब एक बात बोलते हैं कि आप जांच करते हैं। जांच क्या करते हैं? आप मटकुरिया में जलाता है तो मटकुरिया का रिकॉर्ड आपके यहाँ आता है, मोहलवनी का रिकॉर्ड आता है, तेलीपारा का आता है, लिलोरिया स्थान का आता है, मोहलवनी का आता है। ये वो घाट है आपको खुदिया, तो खुदिया का नहीं आता है। तो खुदिया वाला राजा बाबू को बोलिए कि भाई तुम महीना का महीना पहुंच जाओ। और जो जब से आप अभी के बाद जो बन रहा है उसमें तो सब में है, और उसमें अगर नहीं है तो फाइन के वो लोग भागीदार होंगे। लेकिन जो पुराना नक्शा पारित किया, चाहे किसी के घर का ही है, अगर 3 फीट ही छोड़ा हुआ है गली और आप कहेंगे 5 फीट चौड़ा करिए और जगह नहीं है, तो फिर कैसे होगा? तो नक्शा पास जिसका है उसको तो मर्सी करना चाहिए, क्योंकि वो इलीगली वो इसका हकदार है। और ये था, बाकी तो जो विकास योजना है तो फंड का भी कुछ लेकर मानदेय की भी बात आई। मानदेय तो देखिए, मानदेय के लिए एक पार्षद महोदय बोली, तो मानदेय की जहाँ तक बात है तो मानदेय क्या मिल जाएगा और कितना मिल जाएगा, जितना भी मिल जाएगा उतना मतलब नहीं, पार्षद लोग को जरूरत नहीं है। जरूरत की बात नहीं है। सवाल विषय यहाँ पे ये उठता है कि पेट्रोल खर्च और मोबाइल खर्च, उसके अलावा इतना ही भर भी हो जाएगा तो यहाँ से तो बहुत है। सेवा करने आए हैं तो फिर हम कर रहे हैं सेवा। तो क्या लगता है जो आप लोगों की योजना है, जो मांग है, वो पूरी होगी? क्योंकि पिछले बार भी आप लोगों ने कई सारी योजनाओं की बात कही थी, अपने क्षेत्र के विकास की बात कही थी। मेरा नाम रेमा सिंह है, वार्ड 15 से। और मेयर साहब ने तो पूरा आश्वासन दिया है। अभी पहली बैठक में 1.5 महीना हुआ है, हम लोगों को भी समय देना चाहिए। और आश्वासन जिस तरह से दिया गया, जितनी सहजता से मेयर साहब ने कहा है कि सारे कामों का क्रियान्वयन किया जाएगा, तो मुझे तो मैं तो आश्वस्त हूँ शायद तो मुझे तो लग रहा है कि काम होगा। आपके क्षेत्र में आपने कहा कि पानी की समस्या है, तो वार्ड 55 वार्ड की सभी जितने भी 55 वार्ड है, सब में पानी का सबसे मूलभूत समस्या सबसे बेसिक। आप लोगों ने अपने मानदेय को लेकर अभी आज चर्चा किया है, तो क्या कुछ आश्वासन मिला? मानदेय का आश्वासन मिला है, सर ने बोला है कि
वार्ड एक की पार्षद ने कहा है कि हम लोगों को आने में जो पेट्रोल लगता है क्योंकि वो भरपाई नहीं है, तो मानदेय के लिए सर ने बहुत सहायता सर, लोग महापौर से बहुत ज्यादा खुश हैं और बहुत सहायता से सारी चीजों को उनके सामने रख भी पाते हैं और उस तरह से स्वीकार भी करते हैं, तो बहुत आशा है उनकी। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।